बारिश का मौसम आते ही बौछार शुरू हो जाती है, सिर्फ पानी की नहीं, बीमारियों की भी, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड वगैरह। पर एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में हो सकता है आपने पहले कभी ना सुना हो, पर इसके केसेस भयानक तरीके से बढ़ रहे हैं। इस बीमारी का नाम है लेप्टोस्पाइरोसिस। अब कुछ हफ्ते पहले तेज बारिश की वजह से मुंबई में लेप्टोस्पाइरोसिस को लेकर अलर्ट लगा दिया गया था। जहां जहां भी बारिश ज्यादा होती है, ये बीमारी वहां भी शुरू हो जाती है। वजह है बारिश से जमा हुआ पानी। डेंगू या फिर मलेरिया की तरह इसमें मच्छरों का कोई रोल नहीं है। देखिए, बारिश का पानी काफी होता है, इसलिए अगर आपको सड़कों पर जमा हुआ पानी दिखे और उसमें आपको छप छप करना पसंद है तो एकदम ना करें। पिछले 30 सालों में लेप्टोस्पाइरोसिस के केसेस देश में तेजी से बढ़े हैं। दक्षिण भारत में इस बीमारी का पॉजिटिविटी रेट है 25.6%, नॉर्थ इंडिया में 8.3%, पश्चिम भारत में 3.5%, पूर्वी भारत में 3.1% और सेंट्रल भारत में 3.3%। यानी इस बीमारी के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि जब लोगों को बीमारी का नाम ही नहीं पता तो इसके लक्षण कैसे पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेप्टोस्पाइरोसिस क्या होता है और ये बीमारी कैसे होती है। वील्स डिसीज एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस है। तो लेप्टोस्पाइरा क्या होता है? लेप्टोस्पाइरा एक स्पाइरोकिटल इलनेस है जो हमको मानसून में काफी कॉमन देखा जाता है। कंटामिनेटेड यूरिन फ्रॉम द रैट गेट्स मिक्स्ड इनटू द वाटर एंड आपके स्किन में अगर कुछ स्क्रैचेस, अब्रेशंस है, उससे वो स्पाइरोकिट को एंट्री मिलती है शरीर में जाने के लिए और आपको बीमारी होती है जिसका नाम है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस के दो प्रकार देखे जाते हैं, इक्तरिक लेप्टोस्पाइरा एंड एनिक्तरिक लेप्टोस्पाइरा। एनिक्तरिक मीन्स पीलिया नहीं होने वाला लेप्टोस्पाइरा और इक्तरिक मीन्स पीलिया होने वाला लेप्टोस्पाइरा। जो पीलिया नहीं होने वाला लेप्टोस्पाइरा रहता है दैट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पाइरा। कॉमन लेप्टोस्पाइरा के लक्षण रहते हैं जिसको हम लोग सिनेक्विनॉन फीचर बोलते हैं, व्हिच इज अ ट्रायड, यानी 3 चीजों का संगम रहता है, जिसको हम लोग हाई ग्रेड फीवर, कंजंक्टिवल सफ्यूजन, आंखें बहुत लाल हो जाती है, और काफ टेंडरनेस, जो हमारे पैर के जो घुटने के नीचे वाला जो पीछे वाला पोर्शन रहता है जिसको काफ बोलते हैं, उसमें बहुत टेंडरनेस रहता है। यानी आप टच करोगे पेशेंट को तो पेशेंट चिल्ला सकता है, इतना दर्द रहता है। तो काफ टेंडरनेस, हाई ग्रेड फीवर एंड कंजंक्टिवल सफ्यूजन, ये बेसिक लक्षण लेप्टोस्पाइरा के होते हैं। अगर पीलिया हो गया तो उसको इक्तरिक लेप्टोस्पाइरा बोलता है, जो कभी कभी बहुत सीरियस होता है, जिसको हम लोग वील्स डिसीज बोलते हैं। वील्स डिसीज में 3 चीजें दिखते हैं, यानी एक इक्तरस मीन्स पीलिया होता है, दूसरा किडनी इन्वॉल्व होता है, किडनी फेल हो सकता है, और तीसरा चीज जिसको हम लोग हमारे मेडिकल लैंग्वेज में ब्लीडिंग डायथिसिस बोलते हैं। हमारे जो ब्लड क्लॉट होने वाले पैरामीटर्स रहते हैं वो डिरेंज हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभी सीरियस फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पाइरा में पल्मोनरी हेमरेजेस होते हैं। पल्मोनरी मीन्स लंग, यानी पेशेंट कैन कॉफ आउट ब्लड, पेशेंट कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर, और ये जानलेवा हो सकता है। तो वील्स डिसीज डेफिनेटली इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस, यानी इसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। पानी किधर जमा हो गया है तो उधर जाना हम लोग ने यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। अगर जाना बेहद जरूरी है और या कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स या कुछ प्रोफेशनल वर्कर्स रहते हैं जिसमें पानी का कांटेक्ट हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तभी हम लोग बड़े गमबूट्स या प्रॉपर केयर लेके वो पानी में जा सकते हैं। अगर आपको पैर को जख्म है तो आप बेयरफुट अपने पानी में नहीं जाना चाहिए, और पैर के आप रेगुलर ख्याल रखोगे, वो कंटामिनेटेड पानी में जाना आप अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आप लेप्टोस्पाइरा से दूर रह सकते हो। अगर आपको ऐसे जो लक्षण मैंने अभी बताए हैं वो अगर आपको नज़र आते हैं तो आपने आपके तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, और अगर तुरंत आप डॉक्टर को जाएंगे, तुरंत डायग्नोसिस हो जाएगा तो आपका इलाज आसानी से हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट थिंग और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी बार हम लोग 2 या 3 दिन के बुखार के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपके डॉक्टर अगर आपको लेप्टोस्पाइरा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2 प्रकार की टेस्ट की जाती है, जो कॉमनली टेस्ट की जाती है जिसको हम लोग IgM लेप्टोस्पाइरा बोलते हैं, बट वो 7 दिन के बुखार के बाद आइडियली करना चाहिए। वो अगर आप पहले, दूसरे या तीसरे दिन करते हैं तो वो नेगेटिव आएगी,
अगर आपको पहले 7 दिन के अगर पहले इसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है तो आप लेप्टोस्पायरा बाय PCR मेथड करना चाहिए। पानी का सेवन बराबर करना चाहिए। रेन वाटर कलेक्शन किधर रहेगा तो आपने उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर बेहद जाना ज़रूरी है फॉर योर वर्क या बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल नीड तो आपने प्रॉपर केयर लेना चाहिए आपके पैर की। लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर इस मौसम में आपको तेज़ बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टी, पीलिया, आंखें लाल होना, पेट में दर्द होना या दस्त होना जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसे महज वायरल का बुखार ना समझें। डॉक्टर से तुरंत मिलें और टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर इलाज सही समय पर ना मिले तो ये सीरियस और जानलेवा हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए किन सूरतों में एक प्रेगनेंसी टेस्ट गलत आ सकता है। प्रेगनेंसी है या नहीं ये पता करने के लिए सबसे पहला टेस्ट जो अक्सर औरतें करती हैं वो घर पर ही करती हैं, एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट की मदद से। आपने ऐड वगैरह में अक्सर देखा होगा कि एक स्टिक नुमा चीज़ होती है, उस पर यूरिन की कुछ बूंदें डालनी होती हैं और कुछ समय बाद इस स्टिक पर 1 या फिर 2 लाइंस बन जाती हैं। 1 लाइन का मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं है और 2 लाइन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी है। अब स्टिक को कैसे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं? जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके शरीर में एक तरह का हार्मोन बनता है और उसका नाम होता है HCG हार्मोन। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये आपके पेशाब में भी मौजूद होता है। अब ये स्टिक कुछ ऐसे बनाई जाती है कि वो HCG हार्मोन को पकड़ लेती है। इस तरह पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। पर हाँ, ये 100% सही भी नहीं होता। कई बार ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट गलत आ जाए और इसके पीछे कुछ वजह हो सकती हैं। कुछ बीमारियां या कंडीशंस में रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि UTI में, ये पेशाब में होने वाला इन्फेक्शन है, या किडनी में कोई खराबी। एक और बात, हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है, माने ग्रंथि, जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर उसमें कुछ खराबी होती है तो भी रिजल्ट गलत आ सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर लिखे हुए डायरेक्शंस का पालन ठीक से नहीं करते, उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका टेस्ट गलत आए। देखिए, दिन के पहले पेशाब से आपको ये टेस्ट करना होता है, मतलब उस समय जब आप सुबह सुबह बाथरूम जाएं। ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि सुबह के वक्त HCG की मात्रा शरीर में काफ़ी ज़्यादा होती है, आसानी से पकड़ में आ जाती है। दिन में इसकी मात्रा नीचे होती जाती है और स्टिक को प्रेगनेंसी पकड़ने में मुश्किल होती है, इसलिए कई बार रिजल्ट गलत भी आ सकता है। अगर आपका पहले अबॉर्शन हो चुका है या बच्चा गर्भ में ही गिर चुका है तो हो सकता है HCG कुछ मात्रा में आपके शरीर में बचा हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप फिर से प्रेग्नेंट हैं तो आप टेस्ट करती हैं, पर हो सकता है उसका रिजल्ट सही ना निकले, क्योंकि स्टिक पुराने मौजूद HCG हार्मोन को पकड़ सकती है। कुछ दवाइयों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए, एक दवाई होती है जिसे कहते हैं डायूरेटिक। ये शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम करने के लिए दी जाती है। इनसे भी प्रेगनेंसी रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास थी हेल्थ टिप। जानिए आपको सलाद या फलों पर नमक छिड़क कर खाना चाहिए या नहीं। हमें से ज्यादातर लोग सलाद या फिर फलों पर नमक, चाट मसाला या शक्कर छिड़क कर खाते हैं, पर ऐसा करना सही है या नहीं ये बताया डाइटिशियन निहारिका बुधवानी ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया कि फल खाते वक्त क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। पहली बात, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि पहले से कटे हुए फल खा लेते हैं, पर ज़्यादातर फलों में विटामिन सी होता है और गर्मी और हवा के संपर्क में आने से फलों में विटामिन सी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि फल को काटते ही उसे खा लीजिए। अब आई बात, फल पर नमक या शक्कर डालकर खाना सही है या नहीं। अब एक्सपर्ट्स की तो यही राय है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से शक्कर डालकर खाने से आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं। नमक डालकर खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है और ज़्यादा सोडियम का मतलब है आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, यानी कि आपका शरीर और ज़्यादा सूजा हुआ लगेगा, क्योंकि पानी शरीर के अंदर ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। इसलिए इसे अवॉइड करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।